नमस्कार मित्रों, MW न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सभी जगह चुनाव हो रहे थे। कई जगह तो संचालक मंडल का चुनाव विरोध हो गया, कई जगह संचालक मंडल के भी चुनाव हुए। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, जो पूरी प्रशासन तक उनकी आवाज को बुलंद करेगा। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति छापावाड़ी, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल निर्वाचन चुना गया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचन चुने गए और उपाध्यक्ष चुने गए मनशा राम जी मेघवाल, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। पहली बार में वो पहले संचालक मंडल के सदस्य चुने गए, फिर उपाध्यक्ष चुना गया। तो आज उनसे जानेंगे भी कौन कौन से सोसाइटी क्षेत्र में गांव आते हैं, किस तरह की कार्य प्रणाली को लेकर निकले और देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में, और क्या सोसाइटी की स्थिति है। तो सबसे पहले तो साहब आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो जी उपाध्यक्ष की। ठीक है जी। तो साहब बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी कभी आपका कोई राजनीतिक परिचय रहा है जी? आपका जो फर्स्ट टाइम चुनाव था जी? मेरा चुनाव ये पहला ही है जी। अच्छा, पहले चुनाव। ठीक है जी। तो बात करेंगे साहब आपकी शैक्षणिक योग्यता की। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है जी? शैक्षणिक योग्यता मैं पढ़ा बहुत हूँ। हाँ जी। लेकिन मैं सीनियर सेकेंडरी पास करके 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है। अच्छा, आपने उस वक्त इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया 82 में। ये तो बड़ी शानदार बात है, क्योंकि अगर आज आप पढ़े हुए हो तो आपका संचालक मंडल को आप गाइड कर सकते हो अच्छी तरह से, और आपको तो जैसे पूरे नवाचारों की और योजनाओं की भी पूरी जानकारी होगी। तो साहब बात करेंगे जी आपके सोसाइटी क्षेत्र के गाँवों की। आपकी सोसाइटी में कौन कौन से गांव आते हैं जी? हमारी सोसाइटी में गांव छापावाड़ी, लालपुरा और किलावाड़ी। ठीक है जी। 3 गांव होंगे जी। तो सब बात करेंगे खातों की। कितने के खाते हैं आपकी ये ग्राम सेवा सहकारी समिति छापावाड़ी? सहकारी समिति में लगभग होंगे 500-550 खाते होंगे। हाँ जी। और कुछ ऋणी है 200-250। तो बात करेंगे जी आपकी सोसाइटी की। आपकी सोसाइटी की इस वक्त की स्थिति कैसे चल रही है? ये लाभ में चल रही है, सामान्य है, घाटे में, इसमें बताइए। सोसाइटी हमारी अच्छी लाभ में चल रही है। 50 लाख रुपए हमारी FD है। अच्छा, सोसाइटी की। सोसाइटी फिर तो बड़ी शानदार सोसाइटी चल रही है आपकी। तो आपकी सोसाइटी में कौन कौन सी चीजों का लाभ मिल रहा है इस वक्त, उसके बारे में बताइए। यहाँ बीज भी मिलता है। हाँ जी। रासायनिक उर्वरक भी मिलते हैं। खाद मिलती है, DAP, यूरिया और अन्य मतलब खाद्य हैं। वो भी मिलते हैं। वो भी मिलती है। तो यहाँ पे जैसे PDS सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिपो जिसे कणक मिलती है। कणक सोसाइटी से मिलती है या उसका डिपो अलग है जी? उसका अलग है। उसका डिपो अलग है। तो एक सब देखा जाता है, कई सोसाइटियों में सुपर स्टोर वगैरह चलते हैं, वहाँ पे घर की जरूरत का सामान भी मिलता है। और भी ऐसे कोई आपका कोई जो यहाँ नहीं है ये, वो यहाँ नहीं है। तो कई सोसाइटियों में ये भी देखा जाता है कि कृषि यंत्रों की व्यवस्था रहती है। तो आपके कृषि यंत्र है या नहीं है साहब? कृषि यंत्र अब तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ आए थे कृषि यंत्र। ठीक। लेकिन जगह की मतलब उपलब्धता ना होने के कारण वो वापस कर दी गई। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी नहीं बने और उसकी चारदीवारी हो जाए, उसके बाद में कृषि यंत्र लाने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो आपके जब जैसे सोसाइटी में खाद बीज आप बता रहे हो भी, खाद है, रासायनिक उर्वरक वगैरह, DAP, यूरिया मिलते हैं, तो वो जब बंटवारा होता है उसका सही ढंग से बंटवारा होता है? हाँ, सही ढंग से हो रहा है। हमारे यहाँ वो आता है जगमीत। हाँ जी। और वो बनता है। ठीक। नहीं, कई जगह ऐसा देखा जाता है भी, जितने भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसे संचालक मंडल चुने जाते हैं, वो अपने चहेते आदमियों को ज्यादा देना पसंद करते हैं। जो भी सरकार की योजना आती है वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भी अंधा बटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। उसके नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ तो सही मिलता है। तो अब जैसे जनता ने आपको चुन के उपाध्यक्ष बनाया है, तो आपकी किस तरह की कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी? आप कौन कौन से नवाचारों का प्रयोग यहाँ पे करोगे? मैं तो ये कोशिश करूंगा कि इसका मतलब अच्छा बिल्डिंग बने। हाँ जी। और यहाँ एक आदमी हमेशा यहाँ रहे। और टाइम टू टाइम मतलब क्या है, सोसाइटी खोलनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो भी चीजें बढ़ती है उनका बंटवारा हो। तो एक सर आपने जैसे पहले जिक्र किया है कि आपके जगह की कमी के कारण आपने वो कृषि यंत्र आपके वापस हो गए थे, तो
तो अब जगह लेने का कोई प्रयास किया जाएगा? जगह जी यहाँ सोसाइटी का प्लाट मंजूर शुदा है। अच्छा, पड़ा है। लेकिन इसका कोई पट्टा, हाँ, पट्टा गायब होने की वजह से, हाँ जी, हाँ जी, मतलब इसकी चारदीवारी नहीं हो रही, और सोसाइटी का ये बिल्डिंग है ना, वो भी थोड़ी टूट रही है। अच्छा, उसको भी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो एक सब देखा जाता है, जैसे देखा जाए तो आपकी जो सोसाइटी है वो शाहदुल शहर से भी काफी दूर है, हनुमानगढ़ से भी काफी दूर है, और जो आसपास मंडियां काफी दूर है, 25-25, 30-30 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे खरीद केंद्र की व्यवस्था सेट बैठती, तो आपको क्या लगता है खरीद केंद्र होगा तो किसानों को लाभ मिल पाएगा उसका? जरूर जी मिलेगा, कैसे तो नहीं। आपके यहाँ पे जगह है उसके लिए खरीद? जगह अभी तो नहीं है, लेकिन एक बार मतलब उसकी सोसाइटी बन जाए, उसके बाद में कोई जगह तलाशेंगे। ठीक ठीक, उसके बाद में कोई देखेंगे। ठीक है जी। तो अब सर, जैसे आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके सोसाइटी क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के किसान भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा जी, सब मिलके, हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने से कुछ नहीं हो रहा। आप सभी मिलके काम करोगे तभी इस क्षेत्र का, इस सोसाइटी का विकास होगा। सब सामान, खाद वगैरह, बीज वगैरह, और मतलब क्या है, कोई खाद्य यंत्र है, कृषि यंत्र है, उनको भी यहाँ लाया जा सकता है। साथ सबका सहयोग हो तो नए साल की शुभकामनाएं सभी को, सबको नया साल मंगलमयी हो। ठीक है जी। हाँ जी, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति छापामाड़ी के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनशाराम मेघवाल, जिन्होंने हमें बताया कि सोसाइटी क्षेत्र उनका सोसाइटी काफी फैला हुआ है, सोसाइटी में बहुत अच्छी चल रही है, 50 लाख के समथिंग इनकी एफडी भी है, लेकिन सोसाइटी की जगह के कारण समिति में जगह नहीं थी, कृषि यंत्र वापिस हो गए थे। अब इनका मेन प्रयास रहेगा जो जगह पड़ी है उसको पट्टा जारी करवा के और वहाँ पे चारदीवारी करवाएंगे। चारदीवारी कराने के बाद कृषि यंत्र लाने का, खरीद केंद्र वगैरह का, जो और जितने भी नवाचार सोसाइटी क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार से आ रहे हैं चाहे वो राज्य सरकार से आ रहे हैं, उनको लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको पूरी पंचायत क्षेत्र के किसानों की और सभी किसान भाइयों के सहयोग की, समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है जी। MW न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।